झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल में ये तय है कि जो झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही लड़े। चूंकि इसको लेकर जो है 8 तारीख को अंतिम फैसला होना है और 8 तारीख से पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चीज का निर्णय ले लेंगे। और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन धर्म का हम लोगों ने झारखंड में लगातार पालन किया है और उसके बावजूद भी बिहार में हमें सम्मान नहीं मिला और लगातार जिस तरह से विपक्षी जो हमारे साथी दल है उनके द्वारा हमें सम्मानित गठबंधन धर्म के तहत जो सम्मानित नहीं किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में हमारी सरकार चल रही है, हमने लगातार 2 बार जीत दर्ज करने का काम किया है। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी 18 जून को झारखंड राज्य से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक 2 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। मतदान की तिथि निर्धारित है, लेकिन राज्यसभा में मतदान हो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं, क्योंकि ये अपरोक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में राजनीतिक दल के विधानसभा में चुने गए जो सदस्य हैं उनके संख्या बल पर ही चुनाव होता है और इसकी गणना भी बहुत साफ है कि अगर 2 प्रत्याशी हैं तो फिर निर्विरोध सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, जो नामांकन के अंतिम दिन में ही हो जाती है। और यदि 2 से अधिक कोई प्रत्याशी होता है तो फिर मतदान की स्थिति आती है। क्योंकि जो राज्य का विधानमंडल है वो 81 सदस्य है, उसको परिकल्पना कर लिया जाता है निर्वाचन की स्थिति में कि संपूर्ण संख्या जो 81 है उसमें यदि 3 लोग आते हैं तो 81 को यदि हम 3 से भागा देते हैं तो 27 की संख्या आती है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है प्लस इक्वल से 1 प्लस मतलब 28। जो दलगत स्थिति है झारखंड विधानसभा में, जो चुनावपूर्ण गठबंधन था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 उम्मीदवार कुल 56 सदस्य हैं। तो यदि उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां,
इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी, और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा था। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। इसलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है, और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ये बताइए कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा की, कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि 3 दफे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से बातचीत हुई, इसके बाद यह निर्णय लिया गया। भैया, बातचीत करना और अंजाम तक पहुंचने में अंतर होता है ना। हम तो आपसे रोज बात करते हैं, लेकिन फैसला थोड़ी लेते हैं। आप हमें फोन जब भी करते हैं, आप देखेंगे मैं फोन उठाता हूं। आप पूछते हैं दादा आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं बता देते हैं। आपसे मिलना है मिल लीजिए। तो ये तो औपचारिकता है। निर्णय तो हेमंत बाबू को नेता के हिसाब से लेना था। दादा क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ है और 29 तक हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस वाला जो 16 है काका, उसके साथ 16 वाला भी सपना देख रहा है और 21 वाला भी तो सपना देख रहा है।
किसके साथ है? एक वो 21 वाला भी है ना, उसी तरह 16 वाला भी है, लेकिन चाहिए तो 28 वाला। दादा, कांग्रेस का ये कहना है कि प्यार तो एक तरफा नहीं हो सकता।